तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ वो ऑफिसर गुएंगजन से कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो गुएंगजन उस पर बहुत गुस्सा करने लगता है। तो वो बोलता है कि अगर तुमने मेरे साथ मिसबिहेवियर किया तो मैं अंदर उस लड़की के साथ भी ऐसा बिहेवियर करूँगा। तो गुएंगजन उसे छोड़ देता है और फिर वो ऑफिसर उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है कि तुम कौन हो, पर हमें लोअर कमांडर ने ऑर्डर दिया है कि हम उस लड़की को किसी से मिलने ना दे, इसलिए मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता। और फिर ऑफिसर जेल में आते हैं और वहाँ पे सभी लड़कियों का हाल शिंगशिंग ने बहुत बुरा बना रखा होता है। और यहाँ ऑफिसर उस कहते हैं शिंगशिंग कौन है, और फिर वो शिंगशिंग को बैग देते हैं और फिर उन लड़कियों से कहते हैं कि इसे परेशान मत करना। और यहाँ शिंगशिंग बैग ओपन करके देखती है जिसमें गुएंगजन ने एक लेटर भेजा होता है। उसमें लिखा होता है तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें कैसे भी करके वहाँ से निकाल लूँगा और मेरा वेट करना। और फिर हमें बुली बॉय को दिखाया जाता है जो अपने घर पे आता है और वो उसके डैड के रूम के पास जाता है जहाँ उसके डैड उसके अंकल से बात कर रहे होते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि उस लड़की ने कमांडर को नहीं मारा, कमांडर को पहले से ही कोई पॉइजन दे रहा था थोड़ा थोड़ा करके, इसलिए कमांडर की ऐसे हार्ट अटैक से मौत हो गई। और ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ और अब मैंने तुम्हें बताई है, इसलिए हम लोगों की जान पर खतरा बना रहेगा, इसलिए मैं और मेरी फैमिली यहाँ से चले जाएंगे। और फिर उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बुली बॉय उसके पापा के पास आता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, पर उसके पापा उससे ये कहते हैं कि हमें कल ही इस सिटी को छोड़कर चले जाना चाहिए। तभी गोली की साउंड आती है तो उसकी मॉम भागी हुई उनके रूम में आती है। तभी उनका ड्राइवर आता है और फिर वो कहते हैं कि आपके भाई को किसी ने मार दिया है। ये सुन के उसके पापा बहुत डर जाते हैं और उसके ड्राइवर से कहते हैं जाओ जाके टिकट लेके आओ अभी के अभी। और यहाँ बुली बॉय यानी ली वैंग सॉन्ग जाता है एन से मिलने के लिए और वो एन से मिलता है जहाँ एन उससे कहती है कि मैं मूवी की 2 टिकट्स लाई हूँ तो क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं। तो बुली बॉय उसे मना नहीं कर पाता और वो उसे हाँ कहता है। और फिर एन खुश होकर अंदर चली जाती है और कहती है मैं अभी आई, और अंदर जाके वो अपने नोटबुक में कुछ लिखती है। तो बुली बॉय ये देख के उसके पास जाता है और फिर वो कहती है रुको मैं अभी टिकट लेके आई। और फिर बुली बॉय उस नोट को देखता है जिसमें एन ने उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती है और वो देख के वो बहुत खुश होता है। और फिर वो उसके फ़ोटो वाले पेज को देखता है जिसमें एन ने उसके नाम के साथ लिखा होता है माई स्पेशल पर्सन। और फिर यहाँ एन बाहर आती है और देखती है कि वहाँ पे ली वैंग जोन नहीं है, यानी हमारा बुली बॉय वहाँ पे नहीं होता। और फिर वो बहुत सैड होती है। और फिर हम ली वैंग जोन को देखते हैं, यानी हमारे बुली बॉय को देखते हैं जहाँ वो गुएंगजन के घर के पास आकर खड़ा हुआ होता है और उसके घर की तरफ ही देखे जा रहा होता है। और फिर यहाँ पे हमारा सीन कट होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ ली वैंगजोंग और उसकी मॉम डैड वहाँ से जा रहे होते हैं। तब ली वैंगजोंग रुकता है और उसके मॉम डैड से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो उसके मॉम डैड उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानता और उसके मॉम डैड से माफ़ी मांगता है और उसे कहते हैं कि मैं नेशनल मिलिट्री एकेडमी का एक सोल्जर हूँ और मैं इस तरह अपने फ्रेंड्स को मुसीबत में छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकता। और वो उसके मॉम डैड से माफ़ी मांगता है और रोता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ उसके मॉम डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता और फिर वो जाता है जापानीज़ के अड्डे पर जहाँ पे जापानीज़ लोग उसे देख कर कहते हैं कि तुम कौन हो। तो वो ये कहता है कि मैं एक चाइनीज़ हूँ। ये सुनकर वो लोग उस पर अटैक करते हैं और यहाँ उन लोगों के बीच में फ़ाइट शुरू हो जाती है। और बुली बॉय यहाँ एक एक करके सारे जापानीज़ को बहुत मारता है, पर वो बहुत सारे होते हैं इसलिए वो बुली बॉय पर भी अटैक करते हैं और यहाँ वो बहुत ज़ख्मी हो जाता है, पर वो फिर भी उन लोगों से फाइट करता है और फाइट करते हुए लास्ट में वो सभी लोगों को मार देता है। तभी एक जापानीज आकर उसके पेट में तलवार घुसा देता है। फिर भी ली वैंगजोंग किसी भी तरह से उन सारे जापानीज को मार देता है और वहीं पे वो गिर जाता है और लास्ट में वो मरते हुए भी हैंगशोंग को याद करता है और उसे कहता है कि हैंगशोंग मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया है और हम नेशनल मिलिट्री एकेडमी के सोल्जर्स हैं। और फिर वो वहीं पे मर जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेंग जून वहाँ पर आता है सभी लोगों के साथ और यहाँ पे सभी लोग उसकी शहीदी पे सल्यूट करते हैं उसे। और फिर हमें शिंगशिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे शेंग जून उसे मिलने के लिए आता है। तो शिंगशिंग उससे पूछती है कि तुम अंदर कैसे आए, कल गुएंगजन को आने नहीं दिया था। तो वो कहता है कि यहाँ पे जीजिन के अंकल काम करते हैं इसलिए मुझे यहाँ अंदर आने की परमिशन मिल गई। तो वो कहती है कि ठीक है। तो शेंग जुन उससे कहता है कि कमांडर की डेथ हो गई है
और उसकी डेथ का इल्ज़ाम तुम पे लगाया जा रहा है। तो वो कहती है कि मैंने उनको नहीं मारा। तो शेंग जुन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कैसे भी करके यहाँ से निकाल लूँगा। और इसके बाद उसका टाइम ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। तो शिंग शिंग उसे रोक कर कहती है कि गुएंगजन का ध्यान रखना, क्योंकि वो मुझसे मिलने के लिए कोई गलत कदम ना उठा ले। तो शेंग जुन कहता है कि ठीक है, और फिर वो बाहर जाता है जहाँ शिया उसका वेट कर रही होती है। वो वहाँ से जाने लगता है, पर शिया उसे रोक कर कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर वो कहता है कि बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है। तो शिया कहती है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तो शेंग जुन से कहता है कि जो औरत अपनी फैमिली को मार सकती है तो वो मेरी फैमिली की क्या चिंता करेगी। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साइड बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो उससे ये भी कहता है कि मुझे पता है कि शिंग शिंग को तुमने ही फंसाया है। तो शिया उससे कहती है कि हाँ, उसे मैंने ही फंसाया है। और फिर शेंग जुन वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ हमें गुएंगजेन को दिखाया जाता है जो किसी घर के सामने आकर खड़ा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ बुली बॉय ने जाते हुए गुएंगजेन को सारी डिटेल्स दे दी होती है और वो उससे सारी बातें शेयर करता है। और यहाँ पे गुएंगजेन उस आदमी को ढूंढने के लिए आता है जिसके पास कमांडर के डेथ के रिपोर्ट्स होते हैं और उसमें लिखा होता है कि कमांडर की डेथ पॉइजन से हुई है। पर गुएंगजेन के वहाँ पर पहुँचने से पहले कोई वहाँ पर आकर चला गया होता है। और फिर गुएंगजेन शाम को जाता है हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के, जहाँ वो एक गार्ड को बेहोश करके मुर्दा घर में जाता है और फिर वहाँ से कमांडर की लाश को चोरी कर लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। और फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोअर कमांडर की सीट देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब कमांडर के जाने के बाद अब वही कमांडर बनने वाले थे। तभी वहाँ पे उनका बॉडीगार्ड आता है और उनसे कहता है कि कमांडर की बॉडी चोरी हो गई है। यह सुन के तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और फिर यहाँ हमें शिंग शिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस वाला उसे बुलाता है और उसे कहता है कि इस पेपर पे साइन करो जिसमें लिखा होता है कि शिंग शिंग ने ही कमांडर को मारा है। तो शिंग शिंग उस पर साइन करने से मना कर देती है। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम नहीं करोगी तो मैं ही तुम्हारे साइन कर देता हूँ। और वो शिंग शिंग के साइन वहीं पे कर देता है और सभी पुलिस वालों से कहता है कि इसका इनकाउंटर कर दो और शिंग शिंग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और ये सब लोअर कमांडर का ही काम होता है। वो कॉल रखते हैं, वैसे ही वहाँ पे कोई आ जाता है, पर वहाँ पे कौन आता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ शिंग शिंग को ले जाते हैं इनकाउंटर करने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए होते हैं और वो उन लोगों को फायर करने के लिए कह देता है और वहीं पे शिंग शिंग को मार देता है। और ये खबर न्यूज़पेपर में आ जाती है और यहाँ शेंग जुन को भी ये बात पता चल जाती है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और शिंग शिंग के साथ बिताए हुए हर मोमेंट को वो याद करने लगता है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जुयांग सभी से कहता है कि हमें अब सभी के मौत का बदला लेना चाहिए, क्योंकि पहले हैंग शॉन्ग, उसके बाद ली वैंगजोंग और अब शीलिंग चैन, हम कब तक ऐसे चुप रहेंगे। कि ये सारी बातें सुन के सभी लोग उसके साथ जाने लगते हैं। तभी सीजन उसे रोकता है और कहता है कि अभी ये सब करना ठीक नहीं है। तो जुयांग उसकी कोई बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे ऑफिसर गू आ जाते हैं और वो उन सबको रोकते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो तुम्हारी फैमिली पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये सुन के सभी लोग वहाँ पे रुक जाते हैं, पर जुयांग उनकी बात नहीं मानता और यहाँ पे जिजिन भी उन पर गुस्सा करने लगता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम शांत हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने हमारे कितने सारे आदमियों को मार दिया है। तभी शेंग जुन उठकर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मैं बिल्कुल भी शांत नहीं बैठूंगा और मैं शीलिंग चैन की मौत का बदला लेकर रहूँगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर ऑफिसर गू कहीं पे जा रहे होते हैं तो शेंग जुन उनका पीछा करता है और यहाँ ऑफिसर गू भी शेंग जुन को नोटिस कर लेते हैं, इसलिए वो एक शॉप पर जाकर उनकी गाड़ी रोकते हैं और वहाँ से कुछ सामान लेकर बाहर आते हैं। तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरता है और इसी के साथ वो वहाँ से भाग जाते हैं और शेंग जुन यहाँ देखता ही रह जाता है और वो उनको ढूंढने के लिए जाता है और यहाँ ऑफिसर को उसे चकमा दे देते हैं। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड होता है। एंड अब इस ड्रामा के सिर्फ 3 एपिसोड ही बाकी है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो मैं थोड़ी लॉन्ग बनाऊँगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करूँगी। Thanks for watching. Stay healthy and bye bye.